नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेस सिंड्रोम के बारे में, जो हाल ही में काफ़ी खबरों में था। ये सिंड्रोम होता है एक पेन किलर मेफ्टाल, जिसको मेफ्टास पास के नाम से बाजार में बेचा जाता है। हो सकता है मुझे कुछ लोगों ने पहले ये दवाई खाई भी हो। तो इस रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में देखेंगे, इन्होंने अभी हाल ही में एक पेन किलर है मेफ्टाल, उसके एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, इसकी जानकारी दी है। मेफ्टाल नाम के पेन किलर में एक होता है मेफेनामिक एसिड। इस मेफेनामिक एसिड की वजह से पोटेंशियल एडवर्स रिएक्शंस बॉडी में हो सकते हैं। ड्रेस सिंड्रोम में ड्रेस की फुल फॉर्म है ड्रग रैश विद यूसिनोफिलिया एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं कि ड्रेस सिंड्रोम है क्या। देखिए, ड्रेस सिंड्रोम एक सीवियर यानी काफ़ी खतरनाक और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है, जो कि कुछ मेडिकेशंस की वजह से होता है, जैसे इस केस में मेफ्टाल है। ये काफ़ी कंसर्निंग है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे मौत भी हो सकती है। अभी इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं ड्रेस सिंड्रोम के। इसमें सिम्टम्स का ऑनसेट यानी सिम्टम्स जब किसी बीमारी के आते हैं वो डिले हो जाते हैं। इसमें आपको फीवर देखने को मिलता है, स्किन रैशेस देखने को मिलती हैं, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। अभी ये क्या है लिम्फेडिनोपैथी? देखिए, ये स्वेलिंग होती है लिम्फ नोड्स की। तो हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होती हैं, तो उनकी स्वेलिंग जब हो जाती है उसको हम लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे यूसिनोफिलिया होता है। यूसिनोफिलिया क्या होता है? WBCs वाइट ब्लड कार्पुसल्स या वाइट ब्लड सेल्स का जब नंबर काफ़ी इंक्रीज होने लगता है तो उसको हम यूसिनोफिलिया कहते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। एक तो डिले सिम्टम्स आते हैं, फीवर, स्किन रैशेस, लिम्फेडिनोपैथी यानी स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, और यूसिनोफिलिया यानी WBC जिनको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पुसल्स भी कहते हैं, उनका नंबर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। अब किसकी वजह से ये हो रहा है? मेफ्टाल की वजह से। इसी के बारे में आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने जानकारी दी है और अवेयर किया है लोगों को। तो अब सवाल है मेफ्टाल है क्या? ऑब्वियसली ये एक दवाई है, लेकिन कब दी जाती है? देखिए, अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, डिस्मेनोरिया है, या माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, किसी को अगर दर्द हो रही है, इन्फ्लेमेशन है कहीं पे, फीवर है, डेंटल पेन है, दांत में दर्द हो रही है, मसल या जॉइंट पेन है, पीरियड्स की पेन है, जैसे महिलाओं में पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स में अगर पेन हो तो उसमें भी मेफ्टाल दिया जाता है। सोर थ्रोट है, नर्व पेन है, मसल एक है, इन सारी की सारी बीमारियों में इस प्रकार की कोई दर्द है, कोई बीमारी है, इसमें मेफ्टाल को दिया जाता है। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा बीमारियों में ये दिया जाता है तो इसलिए मैंने पहले कहा कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसको पहले ऑलरेडी खाया भी हो या आप इसका नाम जानते हों, और अगर आप नहीं तो फैमिली में किसी न किसी और ने कभी ना कभी खाई हो। एक बार फिर देखो किस किस चीज़ के लिए दी जाती है। डेंटल पेन, मसल एंड जॉइंट पेन, पीरियड पेन, सोर थ्रोट, नर्व पेन, मसल एक, फीवर, इन्फ्लेमेशन, माइल्ड टू मॉडरेट पेन, डिस्मेनोरिया, ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब के लिए दी जाती है मेफ्टाल। अब अगर मेफ्टाल का ज़्यादा यूज़ किया जाए या मेफ्टाल जैसे जो बाकी ड्रग्स होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ किया जाए तो इससे स्टमक अल्सर होने का खतरा होता है। ये देखिए, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो, ये होता है स्टमक और इस प्रकार से ये यहाँ पे आता है अल्सर। तो अगर ज़्यादा मेफ्टाल खा लिया जाए, काफ़ी लंबे समय तक इसका यूज़ किया जाए या लंबे समय तक इस प्रकार के जो बाकी ड्रग्स हैं उनका यूज़ किया जाए तो स्टमक में अल्सर्स होने लगते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, हमारे हार्ट में। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जति, किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, तो उस प्रकार से दवाइयों की भी अति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोलॉन्ग्ड यूज़। अब ऐसा नहीं है कि कभी कभार यूज़ करके, प्रोलॉन्ग्ड यूज़। अब बंदा को ज़बरदस्ती खाता ही रहे बिना मतलब के, भाई थोड़ी सी दर्द है तो उसको सहन कर लो, थोड़ी सी दर्द के लिए भी दवाइयाँ खाने लग पड़े, तो प्रोलॉन्ग्ड यूज़ की वजह से इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। अब हमने बात करी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसने अभी हाल ही में इस दवाई का जो एडवर्स यूज़ है उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में लोगों को अवेयर किया है, जानकारी दी है। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है क्या? देखिए, इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में है। अब क्योंकि ये खबरों में है तो ये हेडक्वार्टर आपसे सीधा पूछा जा सकता है, तो ये आपने ध्यान रखना है।
इसको 1956 में 1956 में बनाया गया था। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑब्वियसली यहाँ पे शब्द आ रहा है फार्मा रिलेटेड टू हेल्थ, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। इसका काम क्या है, जितने भी भारत में ड्रग्स यहाँ पे मतलब दवाई, ठीक है, वो गंदे वाले ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब दवाई, जितने भी ड्रग्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, सोल्ड होते हैं, कंज्यूम होते हैं, जितने भी ड्रग्स यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे बेचे जाते हैं, यहाँ पे ख़रीदे जाते हैं, खाए जाते हैं, उन सारों के लिए स्टैंडर्ड सेट करना कि भैया अब ऐसा नहीं है कि मान लो किसी कोई एक ड्रग है, वो एक बीमारी का इलाज कर रहा है लेकिन दूसरी बीमारी कर दे रहा है, तो ऐसी दवाइयों का क्या फ़ायदा जो एक बीमारी ठीक करके दूसरी बीमारी कर दे। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सेट करने का काम किसका होता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का। ये आपने ध्यान रखनी है। हर एक ड्रग माने दवाई जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, सोल्ड हो रही है और कंज्यूम हो रही है, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का है। 1956 में बनी थी, गाज़ियाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में कौन व्यक्ति मिनिस्टर है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर्स और जीके टिक्स कैसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।